हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद कंपनीज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स। उनके ऊपर जो डिस्कशन होते हैं, कौन सी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट अनाउंस किए, कौन सी कंपनीज ने बुरे रिजल्ट अनाउंस किए, जो भी रिजल्ट अनाउंस किए उनके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा और हम आगे जाके फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि हमारे पास कल ट्यूसडे वाले दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं जिनके ऊपर नजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ओवर द वीकेंड एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो कि बेसिकली जो मैंने टाइटल रखा था, वो हमारे पास टाइटल था कि बोर्ड मीटिंग की इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या-क्या होती है और इम्पोर्टेंस जानना। उसके वजह से वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जब फाइनेंशियल रिजल्ट सीज़न हमारी मार्केट का होता है, किसी भी इक्विटी मार्केट का होता है, तो उसमें हर कंपनी अपने अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है, तो उसकी बोर्ड मीटिंग एक होती है। अब बोर्ड मीटिंग का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर क्या-क्या टॉपिक डिस्कस होते हैं, क्या-क्या पॉइंटर डिस्कस होते हैं, वो मेरी इस वीडियो पे जो कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने कल के दिन क्लियरली वो सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अब मैं ये जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स के ऊपर जो डिस्कशन करता हूँ या कंपनीज़ के किस तरीके से एज़ एन इन्वेस्टर मैं टाइमली अपना इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से एडजस्ट कर पाता हूँ फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर। तो वो उन कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, उसके ऊपर जो एज़ एन इन्वेस्टर मैं अपना ओपिनियन क्रिएट करता हूँ और स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और टाइम भी बचता है और इसी वज़ह से बोर्ड मीटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक के पेज पे अगर आपने मेरा फेसबुक का पेज अभी तक लाइक नहीं किया है, डू फॉलो इट, क्योंकि मैं अपकमिंग बोर्ड मीटिंग जैसे मंडे के दिन जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स थी जिसके अंदर वहाँ पर बड़े-बड़े नाम थे, जैसे नेस्ले की अगर हम बात करें, एटलस बैटरी की नाम करें, पाकिस्तान पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, देन वी हैव कैपको, बलूचिस्तान ग्लास, ट्रॉबलर्स और बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जिनके हमारे पास इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स थी, जिनके कुछ के रिजल्ट्स आ गए, कुछ के नहीं आए। तो इस वीडियो को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो में आपकी कोई प्रेफर्ड कंपनी के एनालिसिस मौजूद हो। तो लेट्स कंटिन्यू एंड हेड टुवर्ड्स। पहले मैं आपको डिफरेंस ज़रा बता दूँ कि अच्छे अनाउंसमेंट्स और बुरे अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट उनके स्टॉक कंपनी के स्टॉक पे बेसिकली क्या होता है। सो हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है तारिक ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, टीजीएल के नाम से ये स्टॉक अवेलेबल है। आज के दिन आप देख सकते हैं कि 7.5% का अपर लॉक है, व्हिच मीन्स कि ₹7 की इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आई है और इसके अंदर फुल बाइंग जो है वो होते हुए हमें नज़र आई। प्रोफाइल अगर हम जानें कि प्रोफाइल बनाती क्या है, तो ये बेसिकली ग्लास कंटेनर्स, ओपल ग्लास, टेबलवेयर एंड फोर्ड ग्लासेस बेसिकली बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और पाकिस्तान में एक अच्छा बेसिकली इसकी मार्केट की जो है वो होल्डिंग है। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे पास आया। अब फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद इसने ऑब्वियसली कोई डिविडेंड वगैरह, कैश एंटाइटलमेंट इसने अनाउंस नहीं करी। चलो दैट्स फेयर। अब पॉजिटिव सेंटीमेंट और अगेन फाइनेंशियल रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसने हाफ ईयरली रिजल्ट अपना अनाउंस किया, व्हिच मीन्स के अपना सेकंड क्वार्टर 6 महीने का रिजल्ट अनाउंस किया। तो उसको आप 6 महीनों के एक साथ देखना चाहें तो हाफ ईयरली की कैटेगरी में देख सकते हैं। सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्यू जो सेकंड क्वार्टर का इसने रिजल्ट अनाउंस किया वो हमारे पास यहाँ पे 2023 का अवेलेबल है। 2024 कैलेंडर ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें तो 2023-24 की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रेवेन्यू हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब बेसिकली क्या हम यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें देखते हैं, हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर तो पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल सेम वाई-ओ-वाई पिछले साल सेम ईयर 1.627 बिलियन का इसको फायदा हुआ था। अभी तकरीबन 2.06 बिलियन का इसको फायदा हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया। तो व्हिच मीन्स कि सेम पीरियड, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल इसको प्रॉफिट हुआ है और इसी वजह से अर्निंग पर शेयर तमाम टैक्सेशन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे तारिक ग्लास की पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रही है, जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। तो पिछले साल ₹5.44 पर शेयर सेम क्वार्टर सेकंड 6 महीने के अंदर अर्निंग की थी। इस साल सेम क्वार्टर सेम सेकंड क्वार्टर जो इसके 6 महीने का रिजल्ट है उसमें जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें पर शेयर तकरीबन ₹11.38 इसने प्रॉफिट कमाया है। तो ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट है और उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास तारिक ग्लास के शेयर पे नज़र आ रहा है और इसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उसके शेयर्स के अंदर उन्होंने बाइंग करके रखी और अपर लॉक हमें यहाँ पे नज़र आया। अगेन इसी वजह से मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली एक और कंपनी है हमारे पास ट्रॉवलर्स लिमिटेड के नाम से, जो प्रोफाइल अगर हम उसकी देखें तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती है टेक्सटाइल मेकअप्स, ठीक है? मेकअप वगैरह बनाती है, गारमेंट्स और टॉवल्स वगैरह बना के लोकली भी डिस्ट्रीब्यूट करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। अब ये बहुत अच्छी स्टेबल का अच्छी फाइनेंशियल ये अगर देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, लेकिन
इस वक़्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अब अभी हमें नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारी कम है, इम्पोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, तो करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी-भली कंपनी के अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से अगर हम हालात देखें, जो उसने क्वार्टरली रिज़ल्ट अपना अनाउंस किया, तो सिंपली यहाँ पे नज़र डालें, अर्निंग पर शेयर तो पिछले साल तकरीबन ₹22 का प्रॉफ़िट हुआ था पर शेयर। इस साल तकरीबन ₹6 का प्रॉफ़िट होते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसका सेम क्वार्टर का रिज़ल्ट है, वो हमारे पास डाउन है और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तारिक ग्लास की जो मोमेंटम है, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसकी वजह से जो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसी वजह से जो हमारे पास इसके सारे टैक्सेशन, सारे चीज़ों को निकालने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है फॉर द पीरियड, वो पिछले साल से अच्छा खासा कम है। और डिवाइडेड बाय पर शेयर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास डिक्लाइन है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि टॉबलर के अनफॉर्चुनेटली खराब रिज़ल्ट आने की वजह से आज इसके अंदर लोअर लॉक हमें लगता हुआ नज़र आया। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि बोर्ड मीटिंग्स के बाद जो उसकी अनाउंसमेंट्स होती है, उनका उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली बाकी कंपनी से अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट आया और उसके अंदर अपने ईपीक्यूएल के जो उसका पावर सेक्टर का जो स्टॉक है, उसके अंदर मेजॉरिटी ओनरशिप है एंग्रो की। और अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास एक ऑफर आई है फ्रॉम 3 कंपनी जो कि मिला के कोलैबोरेशन में ईपीक्यूएल की कुछ ओनरशिप रखती हैं। लिबर्टी मिल्स, फ्रूटी एंटरप्राइजेज एंड एफिनिटी कैपिटल थ्रू मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने क्या इनको ऑफर की है एंग्रो को कि वो अपना जो वोटिंग शेयर है ईपीक्यूएल में वो बढ़ाना चाहते हैं, तकरीबन 68% ले जाना चाहते हैं। तो ये एंग्रो के लिए एक तरीके से डाइवेस्टमेंट है कि अगर एंग्रो अपना होल्डिंग ईपीक्यूएल के अंदर से निकालता है, तो वो जो है ईपीक्यूएल की ओनरशिप दूसरी कंपनी को दे सकता है। दैट बीइंग सेड, एंग्रो का अपना बेसिकली आज का रिजल्ट हमारे पास आया है और उसमें तकरीबन इसने ₹2 का कैश डिविडेंड हमें जो है सालाना बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर के एंड पे इसने अपना डिविडेंड जो है वो दिया है। और अर्निंग्स की बात कर लें, तो हमारे पास अर्निंग्स जो बेसिकली निकल कर आ रही है, वो अर्निंग्स हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लास्ट क्वार्टर है, वो ऑलमोस्ट कम है, लेकिन वैसे एनुअल बेसिस पे अगर हम इसकी ग्रोथ देखें, तो फिर भी एंग्रो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख रहा है। और आप चाहें तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, इस पीडीएफ को खोल के इनके एक्सपेंसेस को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं ओवरऑल क्या चीज़ देखता हूँ कि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, टैक्सेशन निकालने के बाद जो अर्निंग्स हमारे पास आती हैं, क्या वो पिछले साल से कम है या ज़्यादा है, तो एनुअल बेसिस में हम देख सकते हैं, कैंगरो की अर्निंग्स हमारे पास ज़रूर इंक्रीज़ हुई है। ऑल्दो उसके अंदर से जो डिविडेंड की अमाउंट है निकालने के बाद अगर हम देखें ना, थोड़ा बहुत ईपीएस हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें, अगेन पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, इसने भी अपने फाइनेंशियल ईयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड अपने 6 महीने के रिजल्ट में सेकंड क्वार्टर में तकरीबन ₹2.5 का जो है वो कैश डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, जो कि 6 मार्च को जाके बेसिकली इसका बुक क्लोज़र का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मार्च के मंथ में इसकी एंटाइटलमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसकी अर्निंग्स पे बात करें, तो हमारे पास अर्निंग इसकी निकल कर आई है ईपीएस। हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर में तकरीबन ₹14 पर शेयर इसने अर्निंग करी है। अगर हम 6 महीने की बात करें, कंबाइंड 6 महीने की बात करें, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर की, तो तकरीबन ₹25 की अर्निंग हमें नज़र आती है। उसकी वजह से पीपीएल के अंदर भी हमने स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी। डीजी खान सीमेंट की बात कर लें, डीजी खान सीमेंट अगेन डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। ऑल्दो हमारे पास जो इसकी अर्निंग्स निकल कर आई हैं एज़ ऑन क्वार्टरली बेसिस अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि लेट मी हाइलाइट दैट एज़ वेल। जो अर्निंग्स हमारे पे निकल कर आ रही हैं, वो ₹2.13 और ₹2.41 हमारे पास इसकी अर्निंग निकल कर आती हैं, जो कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें, सेकंड क्वार्टर की, तो अच्छी अर्निंग्स हैं। बट ओवरऑल डीजी खान सीमेंट के अंदर अभी जो मोमेंटम आज के दिन हमने देखा, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट वॉल्यूम नहीं देखी। ₹69 का हाई बनाया था, उसके बाद 67 पे इसकी क्लोजिंग आई है। ऑल्दो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि एनुअल बेसिस पे अभी जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, बिकॉज़ अगेन कंस्ट्रक्शन के मामलात हमारे मुल्क में अच्छे नहीं हैं। ऑल्दो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि डीजी खान सीमेंट अमेरिका को, यूएस को सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलस बैटरी की अगर हम बात कर लें, जो हमारे पास एक कंपनी है जो बैटरीज़ वगैरह बनाती है। अगेन पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स सेक्टर जो है सो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का शिकार है। इंडस्ट्री शटडाउन है, उसकी वजह से बैटरीज़ की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही। इसकी मेजॉरिटी अगर हम यहाँ पे हाइलाइट देखें, तो सालाना बेसिस पे अगर हम अर्निंग्स की बात करें, पिछले साल से सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें, सेम 6 महीने की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मैसिवली डिक्लाइन है अर्निंग पर शेयर में, बिकॉज़ सेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ ज़रूर हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और टैक्सेशन की अगर हम बात कर लें,
तो फाइनेंस कॉस्ट भी हमारे पास इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन भी हमारे पास कुछ न कुछ जो प्रॉफ़िट होता है वो खा जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉफ़िट फॉर द पीरियड अगर पिछले साल के सेम 6 महीने से अगर 6 महीने की बात करें, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स इंक्रीज़ नहीं हो रही। अर्निंग्स की डिक्लाइन की वजह से हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर गिरती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से एटलस बैटरी के अंदर की जो शेयर्स के अंदर जो है वो हमें डिक्लाइन नज़र आया। तो पाकिस्तान जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करी है। दैट बीइंग सेड अगेन हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से हमारे पास इत्तेफ़ाक आयरन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग सेक्टर और आगा स्टील का भी जो हमारे पास रिज़ल्ट आए वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं है। आगा स्टील जो है वो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे लॉसेस दिखा रही है और इत्तेफ़ाक इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो वो भी हमारे पास अनफॉर्च्यूनेटली लॉसेस यहाँ पे शो कर रही है। सेम पीरियड लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, हाफ ईयरली की बात करें। बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात कर लें जो ट्यूसडे वाले दिन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स है, उन पे भी हम नज़र डालेंगे कि बड़े-बड़े कोई ऐसे नाम हो जिनके इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ सकता है। तो सबसे पहला नाम है ऑब्वियसली पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। हाफ ईयरली का इसका रिजल्ट है व्हिच मीन्स के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है, 6 महीने का रिजल्ट अपना कंपनी अनाउंस करेगी। देन वी हैव नेशनल फूड साल में 1 दफा डिविडेंड अनाउंस करता है, बोनस शेयर भी साल में 1 दफा देता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें अमरीली स्टील हमारे पास एक बेसिकली इंजीनियरिंग की अगेन एक और कंपनी है जो कि आई एम नॉट होपिंग कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉलमेन सिटी रीट डीसीआर एक बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेसिकली इसकी प्रोफाइल है। हाफ ईयरली का रिजल्ट है, 6 महीने का रिजल्ट है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे, तो इस पे ज़रूर अपनी नज़र रखिएगा। इसके अलावा बात कर लें अगर हम बड़े-बड़े नाम की अगर कोई बात करें हमें नज़र आए यहाँ पे पार्क्स एंड पावर है, एक और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ब्रैडको टेक्सटाइल एक और एक छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ न कुछ स्टेबल रख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी फूड का 6 महीने का रिजल्ट है, एक और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी है, जिसके अभी हमने देखा कि आज मार्केट में जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा यूनिटी के अंदर पॉजिटिव था, अपर लॉन्ग लगता हुआ हमें नज़र आया था। अगेन अच्छी कंपनी की अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेशन होती है, इनसाइडर्स को पता होता है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट होती है। देन वी हैव द बिगेस्ट कंपनी जिसका नाम है ओजीडीसी। हाफ ईयरली का रिजल्ट है व्हिच मीन्स के 6 क्वार्टर्स का 6 महीनों का और सेकंड क्वार्टर का इसका रिजल्ट हमारे पास नज़र आएगा एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। टीआरजी पाकिस्तान अगेन एक इन्वेस्टर्स का बड़ा शौकीन शौकीन इन्वेस्टर्स का बड़ा जो एक है एक स्टॉक है उसके भी 6 महीने का रिजल्ट है। तो मोस्टली कंपनीज़ अपने 6 महीने के रिजल्ट हाफ ईयरली रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर रही है। 3 बजे 2 बजे के बाद जो मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उनका रिजल्ट फिर अगले दिन आता है। जिस तरह मंडे वाली कंपनीज़ हैं जिनकी हमारे पास बोर्ड मीटिंग अगर 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट हो रही है तो उसका रिजल्ट हमारे पास नेक्स्ट डे ही अवेलेबल होगा। So this was the analysis and discussion on companies financial result and upcoming board meeting जो कि हमारे पास मार्केट में बेसिकली आ सकती हैं और उसके बाद जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे और रेगुलर बेसिस पे इस तरह कंटेंट बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट रेगुलर एनालिसिस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।